हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीसीएस में। और आज हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन का। देखेंगे कि साइमन कमीशन क्यों बना और यहाँ आया, तो इसका बहिष्कार बहुत हुआ। तो इन सभी तथ्यों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था। तो मार्कंडे चेम्सफोर्ड घोषणा जो 1919 में हुआ था, जिसे अगस्त घोषणा कहते हैं, उसमें ही ये प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। और भारतीय लोग भी मार्कंडे चेम्सफोर्ड घोषणा से संतुष्ट चल रहे थे। ठीक है। और उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ चुनाव होने वाला भी था उस समय 24-25 के लगभग में। ठीक है। तो उसी समय ये चाह रहे थे कि चुनाव में इसकी हारने की पूरी संभावना थी आगे, जैसा इन लोग का मतलब लग रहा था। वहां के पीएम कौन थे? स्टैनली बाल्डविन को लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 साल पहले ही अपना मतलब साइमन कमीशन नियुक्त कर दिए। ठीक है। क्योंकि जैसे 19 में था, 19 से 10 की तो 29-30 जाता, तो लोग पहले ही अपना स्टैनली बाल्डविन नियुक्त कर दिए। तो इसलिए उस समय देखा था कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम थे स्टैनली बाल्डविन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का नियुक्त हुआ था उस समय इस ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो स्टैनली बाल्डविन। और पार्टी पूछ दिया जाएगा तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है। और तो देखते हैं कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति किया जाता है, नवंबर 1927 में। ठीक है। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में 7 सदस्य थे। मतलब साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। ठीक है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित था। इसमें 7 सदस्य थे। ये ध्यान रखिएगा, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है। ब्रिटेन के सभी सदस्य थे, इसमें भारतीय एक भी नहीं थे। अध्यक्ष जो था इसमें मतलब ब्रिटेन के सभी सदस्य था, ब्रिटेन के सभी जितना भी दल थे ब्रिटेन में, जितना राजनीतिक पार्टी थे, उस सभी से सदस्य बना था। ठीक है। जैसे अध्यक्ष कौन बने थे? जैसे अध्यक्ष थे जॉन साइमन, तो ये खुद थे लिबरल पार्टी से। ठीक है। लिबरल पार्टी जिसकी सबकी सरकार था कंजर्वेटिव पार्टी का, लेकिन फिर भी अध्यक्ष बने थे लिबरल पार्टी का। ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन पीटी में कि जॉन साइमन किस पार्टी से थे ब्रिटेन से। ठीक है। जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, तो आप बोलिएगा, मतलब आप टिक कीजिएगा लिबरल पार्टी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से 4 सदस्य थे, जिसकी सरकार थी उस समय, उससे सबसे ज्यादा सदस्य थे, 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी से थे। ठीक है। उसका लेबर पार्टी से 2 सदस्य थे। तो इस तरह से सबको मिला के 7 हो जाता है। ठीक है। तो 4 हो गया कंजर्वेटिव पार्टी, 2 लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी से थे क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली जो थे, ये भी इम्पोर्टेंट है ये नाम, क्योंकि यह 1947 में ब्रिटेन के पीएम रहते जब हमारा देश आजाद होता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का वो कौन सा सदस्य था जो आगे चल के ब्रिटेन का पीएम बना। तो ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है। उसके बाद देखते इनमें केवल अंग्रेज थे। ठीक है। अब भारतीय नहीं, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया। मतलब इस मतलब कमीशन में केवल अंग्रेज थे। ठीक है। भारतीय नहीं थे, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया। कौन सा चीज कहा के? श्वेत कमीशन। तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मद्रास में। मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन होता है। इसमें मतलब साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव पारित करता है, विरोध का प्रस्ताव पारित कर देता है। ठीक है। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को, मतलब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बना। ठीक है। लेकिन भारत आया 3 फरवरी 1928 को, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। आया कब तक? 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, बम्बई पोर्ट पे वहीं पहुंचा। ठीक है। और वहीं भारी विरोध हुआ, साइमन गो बैक। ठीक है। मतलब साइमन कमीशन को साइमन गो बैक का नारा लगने लगा, मतलब वापस जाओ, और के नारे लगे और काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है। और भारी विरोध हुआ था, इसके लिए गोलीबारी भी चली, कुछ लोग घायल भी हुए इसके लिए उस समय। ठीक है। इसी तरह देख रहे थे कि कलकत्ता में विरोध का जो नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और लाहौर में नौजवान भारत सभा एक संगठन थी, नौजवान भारत सभा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके मतलब संगठन बनाने वाले कौन थे। ठीक है। जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो इस नौजवान भारत सभा का जो गठन किए थे वो भगत सिंह किए थे। वो किसी कारण से अनुपस्थित थे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उसका नेतृत्व कौन के थे? लाला लाजपत राय। और इसी समय लाहौर का एसएसपी था स्कॉट। ठीक है। उसी के निर्देश पे लाठी चलाया गया, और उसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिससे सैंडर्स की भी लाठी लगी थी। ठीक है। उसी में ये घायल हो गए थे, और जिसके बाद कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है।
और लाल लाजपत राय को ही पंजाब केसरी भी बोला जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी सैंडर्स को हत्या के बाद भगत सिंह उसका बदला लेते हैं और सैंडर्स को भी मार देते हैं, जिसके बाद उसी की सजा के बाद उन्हें फांसी की सजा होती है। तो देखते हैं हम लोग कि लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के बाद घायल होकर उनकी मृत्यु हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन का विरोध और कौन किया था। जैसे मुस्लिम लीग कांग्रेस के पैरेलल यही चल रही थी इंडिया में, तो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना साइमन का विरोध किए थे, साइमन कमीशन का विरोध किए थे, और मोहम्मद शफी साइमन का समर्थन किए थे, जो भी कि मुस्लिम लीग से दोनों जुड़े थे। तो एक में विरोध किया, एक ने समर्थन किए थे, ठीक है। उसका साइमन कमीशन 2 बार भारत की यात्रा की। साइमन कमीशन 2 बार भारत आता है, पहला फरवरी 1928 से मार्च 1928 के लिए आता है, और उसका दूसरी बार अक्टूबर 1928 से लेके अप्रैल 1929 तक, ठीक है। इसी समय लाला लाजपत राय विरोध करते हुए मतलब लाठीचार्ज में घायल हुए और उसके कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसी का बदला लिए थे। मतलब सैंडर्स का हत्या किए थे भगत सिंह और उनके कुछ सहयोगी जैसे चंद्रशेखर आजाद सब मिलके, और वहाँ का एसएसपी कौन था उस समय, स्कॉट थे, ठीक है। उसके बाद उनको भी फांसी की सजा हो जाता है 1931 में, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, ठीक है। जो लोग क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय उनको और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है 27 मई 1930 में प्रकाशित किया जाता है, जिसमें बहुत सारे बात की जाती है, जैसे संघीय भारतीय व्यवस्था रहेगी, मतलब मतदान मतलब 3% बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। तो जो कि हम लोग ये सब मेंस का टॉपिक है, हम लोग पीटी के लिए पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने साइमन कमीशन को देखा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, साइमन कमीशन का लगभग सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्मार्ट पीसीएस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।